3 से 4 महीने तक लहसुन, अदरक और कच्चे पपीते को हम कैसे सेव रख सकते हैं, तो वो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बनाना सिखा रही हूँ, आप इसे फॉलो कीजिएगा तो आपका भी लहसुन, अदरक और कच्चा पपीता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये 3 से 4 महीने तक सेव रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मैंने एक प्याली जो है वो लहसुन लिया है और इसे मैंने छील लिया है। आपको जितना बनाना हो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। और यहाँ छीलने के बाद इसे मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर और यहाँ मैंने डाला है आधा टीस्पून नमक। और नमक के बाद अब मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा आप जितना आप इसे गाढ़ा रखना चाहते हैं आप उतना इसके अंदर ऑयल शामिल कर दीजिएगा। ऑयल की यहाँ पर मैं आपको कोई क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपको ये गाढ़ा रखना है बस उतना इसे ऑयल में हमें पीसना है। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। और ये देखें यहाँ मैंने बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। और जग के अंदर भी बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, हर चीज़ खुश्क होनी चाहिए। और लहसुन को भी मैंने पानी से वॉश नहीं किया है। और लहसुन का बस हमें छिलका उतार लेना है। जो मट्टी होती है वो छिलके पे लगी हुई होती है वो आपकी रिमूव हो जाएगी और बस आप इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अंदर का लहसुन तो बिल्कुल साफ़ होता है, तो बस आप इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने कितना गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाया। और ये बॉटल है, इसके अंदर मैंने जिसके अंदर ये पेस्ट डाला है, इस बॉटल के अंदर भी नमी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये पेस्ट काफ़ी दिन तक फिर चलेगा। आपको जितनी भी अदरक लेनी है आप उतनी अदरक ले लीजिए। मुझे यहाँ पर कम पेस्ट तैयार करना है तो इतनी ही मैं अदरक यूज़ करूँगी इसके अंदर। अदरक को मैंने लिया है और अदरक को मैंने काफ़ी देर पहले वॉश कर लिया था और इसे मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। इसे हमें छील कर और इसे हमें कट कर लेना है। अदरक को मैंने छील कर कट कर लिया है और ये देखें मैंने बस एक बाउल ही इस लिया है अदरक को। और आप जितना पेस्ट बनाना चाहते हैं आप बस उतनी अदरक ले लीजिएगा। अब इसे मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ब्लेंडर में डालने के बाद अब मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक और ऑयल इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। आप जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आप पेस्ट को गाढ़ा रखना चाहते हो बस उतना ऑयल शामिल कर दीजिएगा। और अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी ब्लेंडर में आप इसे बना रहे हैं तो वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और अदरक भी आपकी खुश्क होनी चाहिए, वरना ये आपका अदरक लहसुन जो है वो आपका ख़राब होने का डर है। अगर इसके अंदर ज़रा सी भी नमी मौजूद हुई तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस ब्लेंडर में आपने लहसुन बनाया था बस उसी में ही अदरक को पीस लीजिएगा, उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये ख़राब नहीं होगा। और अब ये देखिए मैंने यहाँ पर गाढ़ा जितना मुझे रखना था बस मैंने उतना ही इसका गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और जिस बॉटल में हमें इसे महफूज रखना है तो उस बॉटल को भी आपका साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है और इसके अंदर नमी बिल्कुल मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो तब ये ज़्यादा दिन तक हमारा सेव रह सकेगा। तो अब हम कच्चे पपीते का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। कच्चा पपीता मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसे हमें क्यूब्स में कट कर लेना है। इसके अंदर के बीज रिमूव कर दिए हैं मैंने और इसे छिलकों समेत ही इसे मैंने कट कर लिया है क्यूब्स में। और बस इसे मैंने एक बाउल ही लिया है और आप जितना चाहें आप उतना ले सकते हैं। और इसे भी इसी तरीके से हमें ब्लेंड करना है जैसे हमने बाकी चीज़ों को ब्लेंड किया था। बस इसमें मैंने आधा टीस्पून नमक शामिल किया है और ऑयल शामिल किया है और अब इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। ऑयल बस इतना ऐड कर लीजिएगा कि ये ब्लेंडर आपका बहुत ही आराम से चलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपका ब्लेंडर ही ख़राब हो जाए। जब आप इसके अंदर कम ऑयल डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ब्लेंडर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तो ये ख़राब भी हो सकता है गर्म होने की वजह से। तो बस आप इतना इसके अंदर ऑयल शामिल कीजिएगा कि ये आराम से इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और ये देखें पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। बस इतना ही हमें गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार करना था और बस हमें इसे भी जार में निकाल लेना है। और ये देखें बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये है कि आपका काम आगे के लिए आसान हो जाएगा। बकरा ईद में ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इतना टाइम मौजूद नहीं होता कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी टाइम दे सकें। तो बस आप इस पेस्ट को घर में तैयार करके रख लें और जब जब आपको गोश्त तैयार करना हो आप उसके अंदर इसे ऐड कीजिए और बहुत ही आराम से पूरे 3 से 4 महीने तक आप इसे सेफ रख सकते हैं। आप जितना चाहें आप इसे बनाकर रख लें, इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।